साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रजेश खरे प्रयागराज से एक बार पुनः अपनी एक नई रचना के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अभी हाल ही में मज़दूर भाइयों की बेबसी पर मैंने जो रचना प्रस्तुत की थी उससे आप सभी की बहुत मोहब्बतें मिली, बहुत आप लोगों ने सराहा। आप सबका साधुवाद। मेरी नई रचना का शीर्षक है बच्चा पूछे बचपन क्या है। एक थीम इस प्रकार से है इस कविता की कि कॉलोनी में एक झोपड़ी है जहाँ पर एक विधवा गरीब माँ अपने 6 वर्ष के बेटे के साथ रहती है और उनका बेटा एक दिन कॉलोनी के एक बच्चे के यहाँ घूमते खेलने चला जाता है। वहाँ से उस बच्चे का जो वैभव, जो उसके खिलौने देख कर के लौटता है, फिर अपनी माँ से संवाद करता है और यहाँ से कविता जन्म लेती है। कविता शुरू होती है कि बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, आते ही माँ माँ चिल्लाया, माँ ये बचपन क्या होता है, क्या होता है माँ ये बचपन, माँ मुझको भी बतलाओ ना मेरे बचपन का वह जीवन। माँ पड़ोस में मेम साहब का वह पिंकू जो बॉस है मेरा, वो मेम साहब का पिंकू कभी उसका मित्र नहीं हो सकता था। तो माँ पड़ोस में मेम साहब का वह पिंकू जो बॉस है मेरा, माँ मैं उसके घर सुनाया हूँ उसका बचपन बहु तेरा। मेम साहब बतलाती थी माँ बचपन में पिंकू जिद्दी था, लाख मनाओ मगर बिना आनाकानी के दूध न पीता, कभी बटर संग ब्रेड कभी फल मेवा खाता, कभी मलाई और टॉफ़ी चॉकलेट कंपट माँ, कभी समोसे कभी मिठाई आइसक्रीम सॉफ्टी कुल्फ़ी क्रीम रोल और कोल्ड ड्रिंक माँ, वो जाने क्या क्या नई नई चीज़ें रोज़ रोज़ पिंकू खाता माँ। आइसक्रीम सॉफ्टी कुल्फ़ी क्रीम रोल और कोल्ड ड्रिंक माँ, वो जाने क्या क्या नई नई चीज़ें रोज़ रोज़ पिंकू खाता माँ। उसके डैडी रोज़ शाम को जब बाज़ार जाया करते थे तो अपने संग एक नया खिलौना अक्सर ही लाया करते थे। मेम साहब बतलाती थी माँ कि कॉलोनी के सब छोने और देख देख कर ललचाते थे उस पर इतने रहे खिलौने। हाँ माँ, हाथी ऊँट शेर घोड़ा और धूम मचाता बंदर। हाँ माँ, हाथी ऊँट शेर घोड़ा और धूम मचाता बंदर, छुक छुक करती बड़ी रेल जो चलती थी माँ घर के अंदर। और सुनो माँ, एक कार ऐसी थी पिंकू बतलाता था कि जिसमें वह कहता था माँ जब चाहे स्वयं बैठ जाता था। एक जहाज तो ऐसा था माँ जो ज़मीन पर ही चलता था, एक जहाज तो ऐसा था माँ जो ज़मीन पर ही चलता था। मैंने सब छू छू कर देखा माँ जब जब मौका मिलता था। मुझको भी ला देना माँ तुम एक जहाज पिंकू के जैसा, मुझको भी ला देना माँ तुम एक जहाज पिंकू के जैसा। बोलो माँ ला दोगी ना तुम हमें चाहिए बिल्कुल वैसा। हाँ हाँ बेटा ला देंगे, कहकर माँ ने जो मन बहलाया तो बच्चा माँ से लिपट गया झट। फिर जो सुना सभी बतलाया कि मम्मी डैडी संग पिंकू अक्सर पिकनिक जाया करता है, मम्मी डैडी संग पिंकू अक्सर पिकनिक जाया करता है। कभी पार्क जू कभी सिनेमा से मन बहलाया करता है। माँ बतला मेरे बापू भगवान के घर से कब आएंगे, माँ बतला मेरे बापू भगवान के घर से कब आएंगे। बोलो ना माँ हम पिंकू के जैसे पिकनिक कब जाएंगे। मुझको भी ले चलना माँ तू मैं भी पिकनिक पर जाऊंगा, मुझको भी ले चलना माँ तू मैं भी पिकनिक पर जाऊंगा। वहाँ खूब झूले झूलूंगा और पेट भर कर खाऊंगा। बच्चे की नादानी पर माँ की दोनों आंखें भर आईं, बच्चे की नादानी पर माँ की दोनों आंखें भर आईं। सोच रही मेम साहब निगोड़ी कॉलोनी में क्यों कर आईं। अरे तुम अमीर हो रहो मगर ये बच्चे पर क्यों जतलाती हो, तुम अमीर हो रहो मगर ये बच्चे पर क्यों जतलाती हो। तेरे पिंकू पर क्या है क्यों मेरे लाल को बतलाती हो। और पल्लू से झट पोंछ के आंसू माँ बोली फिर से यूं हंसकर। कविता अपनी समाप्ति की ओर है। यहाँ कविता में आशावाद की एक यथार्थ झलक देखिएगा कि पल्लू से झट पोंछ के आंसू माँ बोली फिर से यूं हंसकर कि बापू नहीं आते न आए मैं ले चलूँ तुझे पिकनिक पर। बापू नहीं आते न आए मैं ले चलूँ तुझे पिकनिक पर। अच्छा आजा, अच्छा आजा अब जल्दी से चटनी संग खा ले ये रोटी और सो जा, कल फिर बात करेंगे। रात बहुत होती है छोटी, सो जा कल फिर बात करेंगे। रात बहुत होती है छोटी। धन्यवाद।